फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि शुड इंडिया ज्वाइन द यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। वही तो बात है कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि वो हमें क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं, हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हर एंगल को देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूरोप द्वारा 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसे ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जाता है। ये यूके, जापान, इटली द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं पर दूसरा जो है जिसे FCAS कहा जाता है, ये फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये कुछ यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरह है जिसके अंतर्गत यूरोफाइटर टाइफून को डेवलप किया गया है। तो जब कई कंट्रीज मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं तो वर्कलोड और फाइनेंशियल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ रूम बड़ा हो जाता है R&D पर ज़्यादा खर्च करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पर यहाँ पर डाउन साइड ये है कि अगर एक भी कंट्री आगे चलकर अपने प्रोमिसेस से पीछे हटती है तो वो पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। बाकी फ्यूचर में अगर आपको इन प्लेटफॉर्म की सेल भी करनी है या इनके कुछ मॉडिफिकेशन भी करने हैं तो सारे पार्टनर्स को आपको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है और यूरोफाइटर टाइफून के साथ ऐसे इश्यूज हमने देखे हैं। तो इंडिया के लिए भी यहाँ पर रूम ओपन है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जापान जरूर होगा क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम भी कर सकते हैं और बाद में सर्विस में इंडक्ट भी कर सकते हैं। तो इन 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कई क्रूशियल टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है और ये ऑन गोइंग है। तो अगर आप पूरे यूरोप की बात करेंगे तो इनका कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम नहीं था। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन F-35 को ही ऑपरेट करती हैं और फ्रांस जैसी कंट्रीज 4.5 जन रफाल पर ही डिपेंडेंट है। तो ये सीधे 6th जन टेक्नोलॉजी पर जंप करना चाहते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि 6th जन फाइटर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। एवियोनिक्स वाइज ये ज़्यादा एडवांस होंगे, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कैपेसिटी यहाँ पर होगी, स्मार्ट म्यूनिशंस के साथ ये लैस होंगे और AI का काफ़ी ज़्यादा यूसेज यहाँ पर होगा, ये तय है। पर ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है जो कि 5th जन और 6th जन फाइटर प्लेटफॉर्म के बीच में ड्रॉ होती है। पर एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ हम जानते हैं कि रोल्स रॉयस द्वारा ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम या फिर GCAP प्रोग्राम के लिए जेट इंजन डेवलप किए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे और जो नेक्स्ट जेन एवियोनिक्स हैं जो कि पावर हंगरी होने वाले हैं, साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, उनको भी पार कर पाएंगे। तो इस एरिया में आप एक बड़ा लीप कह सकते हैं कि ये पार्ट थोड़ा सा अलग है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मालूम पड़ती है। लेकिन बाकी दूसरी फील्ड्स जो हैं वो कोई ऐसी रिवॉल्यूशनरी फील्ड्स नहीं है या फिर टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि प्रेजेंट 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट ना हो पाए। ये चीज़ हमने 5th जनरेशन टेक के साथ भी देखी कि ये धीरे धीरे 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर भी आए और 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स का जन्म ऐसे ही हुआ है। तो ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म आज के वर्क हॉर्स हैं और ज़्यादातर जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनसे ही पूरी करी जाती है। फ्रांस जैसी कंट्री तो 4.5 जन रफाल को ही इस्तेमाल करती है, उनके द्वारा किसी भी तरीके के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट को महसूस नहीं किया गया है। तो ये सवाल उठना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए कि 6th जनरेशन के साथ हमें क्या नया मिल रहा है जिसको हम जनरेशनल लीप कह सकते हैं। तो अगर आप AI और मिक्स्ड रियलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इवन जो यूरोफाइटर टाइफून के अपग्रेड्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें टेस्ट करी जा रही हैं। तो ये 4.5 जन फाइटर प्लेटफॉर्म पर भी आएंगी। तो मोस्टली जो खेल यहाँ पर है वो सॉफ्टवेयर लेवल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। डिज़ाइन वाइज खाली जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में आपको रिवॉल्यूशन मिलेगा। बाकी सरफेस लेवल पर स्टेल्थ की बात करें तो कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करी कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, हमारे केस में AMC है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो हम इन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करने में सक्षम हो। तो अगर इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि हम यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं
तो हमें ये इवैल्यूएशन ज़रूर करना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशल है और जिस पर हम अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर बनने का यहाँ पर मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है, फंसना तो होता है, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डाउनसाइड। पर्सनली हमें इंजन टेक्नोलॉजी को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी फील्ड नजर नहीं आती है जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए। और अगर हम जेट इंजन की बात करते हैं तो हम पहले ही पार्टनर को सीक आउट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश रोल्स रॉयस भी है और फ्रेंच साफरान भी है, जिनके साथ हमारी बातचीत चालू है। तो कुल मिला जुला कर इंडिया को जेट इंजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम पार्टनरशिप को सीक आउट कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली वहीं पर है। बाकी दूसरी टेक्नोलॉजीज हम डोमेस्टिकली डेवलप कर सकते हैं। तो इन 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में अगर इंडिया शामिल होता है तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम AMC जैसे प्रोग्राम पर काम कर ही रहे हैं। खाली जेट इंजन हमारे लिए क्रूशल हो सकता है, जिसके रिक्वायरमेंट हम पहले आगे रख चुके हैं और जो कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पर पोटेंशियल पार्टनर्स हैं। तो इंडिया को दूर से नमस्ते करके यहाँ पर AMC पर फोकस करना चाहिए और जेट इंजन पर फोकस करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था। जो नॉर्मली बात करते हैं उन्होंने बात सही कही थी कि ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है कि भाई ये 6th जनरेशन हो गया, ये 7th जनरेशन और 7th जनरेशन भी है। और जैसे मैंने कहा था US रिसर्च करे 7th जनरेशन, वो भी ट्रू है। अगर आप सर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन। कमेंट्स में कई लोग बोल रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। तो रिसर्च चालू, रिसर्च मैंने कहा था इनसे कि रेडी है, रिसर्च चालू है। अब क्वेश्चन ये है कि 6th जनरेशन के लिए आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है स्टेल्थ। अगर आप कह सकते हैं कि हम 4.5 को ही स्टेल्थ कर सकते हैं, ग्रेट, करिए। नेट रिजल्ट ये है कि आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि और लोगों ने बना लिया है। यहाँ पे इनका पॉइंट ये था कि हमारी वीकनेस जेट इंजन है। सॉफ्टवेयर में अच्छा कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब कर सकते हैं, मगर इंजन हम नहीं कर सकते। अब जिसके साथ आप ज्वाइन करेंगे वो आपको इंजन टेक्नोलॉजी देगा नहीं। हर एक के अपने रूल होंगे कि हम ये बना रहे हैं, इसमें ये बंदा प्रोवाइड करेगा इंजन, ये बंदा प्रोवाइड करेगा, ये बंदा प्रोवाइड करेगा, और सब चीज़ें इकट्ठे आएंगी। मगर ऐसा नहीं है कि आपको इंजन की टेक्नोलॉजी अगला बंदा दे देगा, क्योंकि बहुत प्रोप्राइटरी चीज़ें हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट देखकर आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, क्या आपको इंजन की टेक्नोलॉजी मिल रही है या आपको सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ करेंगे जो आप में ज़्यादा एबिलिटी है। इंडिया में सॉफ्टवेयर तो चैंपियन है, इंडिया तो कोई भी प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर बना सकता है, बहुत बढ़िया बना सकता है। तो क्या वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा और इंडिया से बनवाएंगे सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, मगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी? तो मेरे ख्याल से उनका कहना यही था कि आप फोकस करिए जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में, और रोल्स रॉयस प्रोवाइड कर रहा है, उससे कोलैबोरेट करके अगर टेक्नोलॉजी हो सकती है ट्रांसफ़र तो करवाइए और फिर जेट इंजन करिए। अब जी का एयरक्राफ्ट में जो भी डिले हो रहा है जी के एयरक्राफ्ट इंजन से, उससे तेजस हमने बना के रखे हुए हैं मगर इंजन नहीं है। और एक और पॉइंट था कि कावेरी जो हमारा अपना इंजन है उसको डालना था तेजस में, देखने के लिए कि उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता। धीरे उड़ेगा, मगर अगर उड़ जाता है तो अब ये कह सकते हैं हमारे इंजन भी बढ़िया चलते हैं, सिर्फ उनको अपग्रेड करके बेटर करना है। मगर ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि इंडिया भी ध्यान से सोचेगा कि क्या आपको कोलैबोरेशन में जाना है कि नहीं जाना। कोलैबोरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी ही फाइट हो जाए उन कंट्री से, या अगर आपकी कोई डिस्प्यूट हो कंट्री से, तो डेफिनेटली क्लॉज होगा कि आप यहाँ पर जाके कोर्ट में लड़िए, तो आपका सारा पैसा जो है सत्यानाश हो जाएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।